सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार टाइटल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक किस बारे में है। तो हाँ यार, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआर इंटरव्यूज के बारे में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हम जब भी एचआर इंटरव्यू में मतलब बैठते हैं तो वो हमसे पूछे जरूर ही जाते हैं। तो ऐसे में कुछ टॉप 10 पिकअप करके लाई हूँ और उसको हमें कैसे आंसर करना है और क्या चीजें ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। तो यार आज इन सब चीजों के बारे में, एक एक क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार पहला क्वेश्चन है, वाई शुड वी हायर यू। हाँ यार, ये क्वेश्चन है जो हर ही एचआर इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि वो एक कैंडिडेट का पोटेंशियल जानना चाहते हैं कि वो क्यों आना चाहता है कंपनी में और हम क्यों इसे लें इस कंपनी में। तो यार इस क्वेश्चन में को मैं डिस्कस करने से पहले एक टिप देना चाहूंगी कि वाई शुड वी हायर यू जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि आप एक बेस्ट क्वालिटी अपनी जरूर बताएं जो आपको हर किसी से अलग बनाती हो। समझ रहे हैं आप? तो ये क्वालिटी आपको इस चीज में जरूर बतानी है, ठीक है। और मैं फ्रेशर्स के हिसाब से एक एग्जांपल लिखा है मैंने, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एज आई एम अ फ्रेशर, I am eager to work with my full enthusiasm. I am a quick learner and would love to explore different technologies. Being sincere and punctual, I can finish the given work to me on time and surely try my best to fulfill all the needs of a company. तो यार मैंने लिखा है इसमें क्वालिटी जो डिस्क्राइब की है कि बीइंग सिंसियर एंड पंक्चुअल। हो सकता है जो दूसरे लोग हों वो उतने सिंसियर पंक्चुअल ना हो, तो एक ऐसी क्वालिटी भी जरूर मेंशन करनी है साथ में, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग फील्ड में हो और जॉब वगैरह स्विच कर रहे हो तो इसके लिए आपको ये आंसर आपके लिए फिर नहीं है। आपको कुछ इस तरीके से फिर बताना है कि ऑलरेडी आपने क्या सीखा हुआ है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उस कंपनी से, कितनी ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा हाईलाइट करनी है, ठीक है। और जो भी आपने प्रीवियस कंपनी में स्किल वगैरह सीखी हुई हो तो उन सभी चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है कि हाँ, थोड़ा सा जो पोस्ट की जो क्या कहते हैं उसे, रिक्वायरमेंट्स, हाँ, तो रिक्वायरमेंट्स जो रहती है ना उनको ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार ये सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स और वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ। तो यार ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हमसे पूछ रहे होते हैं इंटरव्यूअर्स और हमको एक वेल प्रिपेयर्ड आंसर इसका देना होता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में यार अगर आप फ्रेशर हो तो आप ऐसा बोल सकते हो फिलहाल कि आपका शॉर्ट टर्म गोल ये है कि आपको जितनी ज्यादा नॉलेज ग्रास्प हो आप उतना नॉलेज ग्रास्प करना चाहेंगे और फोकस करना चाहेंगे अपनी ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। और रही बात लॉन्ग टर्म गोल की, और वही हो गया कि 5 years फ्रॉम नाउ में कहाँ आप देख पा रहे हैं अपने आप को। तो लॉन्ग टर्म में ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं किसी अच्छी पोजीशन पे, जो भी मैंने नॉलेज वगैरह गेन की है उसके बेसिस पे किसी अच्छी पोजीशन पे अपने आप को देख रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो वही चीज यार मैंने लिखी है यहाँ पे कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू इंक्रीज माई नॉलेज एज मच एज आई कैन एंड फोकस ऑन द ग्रोथ, एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू सी माई सेल्फ इन द हाइएस्ट पोजिशन यूजिंग द एक्सपीरियंस विच आई विल गेन एज अ फ्रेशर, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो यार फिर ये आंसर आपके लिए नहीं है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो गाइज मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो आप जरूर उसे जाकर एक बार देखें, ओके। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। तो यार फ्रेशर के तौर पे अगर देखा जाए तो आपको मुंह खोल के नहीं बोलना है कि हम ये सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आखिर में आप हो एक फ्रेशर, ठीक है। तो ये एक गलत और एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि एज आई एम अ फ्रेशर आई एम वेरी मच फोकस्ड इन गेनिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, सो इनिशियली आई विल एक्सेप्ट वॉट एवर यू विल गिव मी, ओके। मतलब कि आप फिलहाल जितना देते हैं मैं वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे। तो यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा HR इंटरव्यू में पूछने को मिलता है कि आर यू विलिंग टू रिलोकेट। तो फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ, जहाँ पे भी वो आपको रिलोकेट करना चाहें तो आपको बोल देना चाहिए यस आई एम विलिंग टू रिलोकेट। क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो यार एज अ फ्रेशर ना बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो आपको एक अलग से कोई लोकेशन प्रेफर करे। हाँ, इन अदर केसेस कंपनी कर भी सकती है, बट मोस्टली दे विल थिंक दैट यार ऑब्वियसली ये बंदा फ्रेशर है और अपने मनपसंद की लोकेशन मांग रहा है, तो ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिविटी हो जाएगी। तो आई प्रेफर कि एज अ फ्रेशर आपको इसमें यस ही बोलना है कि जहाँ पे भी वो शिफ्ट करें आप हो सकते हो खुशी खुशी, क्योंकि फिलहाल आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, आप ये एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी आप ये आंसर कह सकते हो कि यस मैम आई एम विलिंग टू रिलोकेट सिंस माई सिटी हैज लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर, ठीक है। और अगर कंपनी खुद आई है और कंपनी के पास खुद बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप पर्टिकुलर में से कौन सी सिटी चूज करना चाहते हो, है ना, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, जैसे मैं एग्जाम्पल बैंगलोर में रिलोकेट करना चाहता हूँ, पुणे में रिलोकेट करना चाहता हूँ, ऐसी सिटीज में आप बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो बट स्टिल माय पर्सनल सजेशन इज टू you should always nod your head yes you are willing to relocate to any location। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा हमें देखने मिल जाता है HR इंटरव्यू में, वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस यार इसमें सीधा सा यही है कि कॉन्फिडेंस जो ऐसी चीज है जो हमारी पर्सनैलिटी को और एनहांस कर देता है वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है। और जो हमारी पर्सनैलिटी को एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह शो करता है वो होता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। तो यही छोटी सी चीज मैंने लिखी है, कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच गिव्स एडिशनल ग्लो एंड एनहांसेस अवर पर्सनैलिटी and overconfidence it is something which gives a negative impact about one's personality। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हो कुछ ऐसे सेंटेंसेस का, जैसे आई कैन डू इट, ठीक है, बट ये कॉन्फिडेंस कहता है आई कैन डू इट, है ना, और ओवर कॉन्फिडेंस क्या कहता है ओनली आई कैन डू इट, मतलब बाकी नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये काम। तो ये आपका क्या है, एक ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है और ये क्या क्या होते हैं। तो यार स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क इज पुटिंग योर मैक्सिमम एफर्ट्स लाइक टाइम एनर्जी इनटू अ जॉब, किसी भी पर्टिकुलर टास्क या किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, ठीक है, आप अपना बहुत सारा टाइम लगा रहे हो, उसमें बहुत सारी एनर्जी लगा रहे हो, ठीक है, तो वो एक हार्ड वर्क हो जाता है, ठीक है। और स्मार्ट वर्क क्या होता है, उसी टास्क को या उसी जॉब को एक पर्टिकुलर टाइम में करना और कम एनर्जी लगा के करना, है ना। तो मैंने बस यही लिख दिया है कि हार्ड वर्क इज पुटिंग योर मैक्सिमम एफर्ट्स लाइक टाइम एनर्जी इनटू अ जॉब एंड स्मार्ट वर्क इज डूइंग दैट जॉब इन अ वेरी एफिशिएंट एंड ऑप्टिमाइज्ड वे, ठीक है। तो यार इसमें आप कुछ भी सेंटेंसेस यूज करने से बचिए, बिकॉज क्या होता है इंटरव्यूअर हमें पकड़ लेते हैं उसी सेंटेंस में, ठीक है, और उसी सेंटेंस से हमको घुमा देते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि लाइक अच्छा ये स्मार्ट वर्क है तो फिर हार्ड वर्क में तो ये चीज होनी ही नहीं चाहिए, लाइक दिस काइंड ऑफ अ डिबेट टाइप वो बना देते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। तो आप एक सिंपल सा यही चीज समझ लीजिए और यही अपने इंटरव्यू में बोल लीजिए, ठीक है, आप नहीं फंसेंगे। देन अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर कंपनी। तो अरे वीडियो के स्टार्ट में भी बोलना चाहिए था मुझे, बट मैं कोई नहीं, मैं अभी बता दे रही हूँ कि HR इंटरव्यू में जाने से पहले जिस भी कंपनी का अटेंड कर रहे हो तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर करके जाएं। जैसे उतना कुछ डीप में नहीं, बट हाँ एटलीस्ट एक बेसिक फंडामेंटल जरूर पता होना चाहिए कंपनी का, लाइक उसके CEO कौन है ना, ये चीज भी कई बार हम देखने को मिलती है कि ये चीज भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अगली चीज है कि वो कंपनी करती क्या है, लाइक वो सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, उसके हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ है, तो इतनी बेसिक चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैन यू मल्टीटास्क। हाँ यार, ये क्वेश्चन कई बार मुझसे भी पूछा गया है कि कैन यू मल्टीटास्क, तो डिपेंड करता है। ठीक है, इसका आंसर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ओवरऑल व्यू में समझा दे रही हूँ एंड यू कैन टेल दैट टू एन इंटरव्यूअर कि इट डिपेंड्स, राइट। अगर टास्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो हाँ हम कर सकते हैं, बट अगर इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट देन व्हाई टू मल्टीटास्क। यार मल्टीटास्क से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो काफी कम हो जाती है मल्टीटास्क करने से। तो हाँ समटाइम्स तो ये ठीक है, बट हर टाइम ये बेनिफिशियल नहीं है। तो आप ऐसा सीधा सा आंसर दे सकते हो कि या इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैन यू लाई फॉर अवर कंपनी। हाँ यार, तो कुछ ऐसे भी घुमाने वाले और फंसाने वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि क्या आप हमारी कंपनी के लिए झूठ बोल सकते हैं। तो इस चीज में आप फंस जाते हैं कि यार मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं। ऐसा लगता है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ बोलेंगे तो भी हमारा कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए कि यार ये बंदा तो झूठा है, और हाँ बोलें और ना बोलेंगे तो भी कि यार ये लाइक कंपनी के लिए इतना नहीं कर रहा। सो ऐसी सिचुएशन में माय टिप इसकी आप बोल सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी है ओके और आने वाली सिचुएशन में इस लाई का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे आफ्टर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, या कंपनी की रेप्यूटेशन पे या मेरी रेप्यूटेशन पे, तो या देन यू कैन ओके। बट अदरवाइज इफ इट इज अ बिग that lie comes out to be a big scam in future, then you will not tell a lie for that company। ठीक है, और नोट है एक थोड़ा सा कि be prepared with situational based question which will be asked to check your personality traits। तो जो भी आप कह रहे हो, तो HR इंटरव्यू में ये 100% होता है कि कोई भी सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यार ये वीडियो यहीं तक था, और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनाऊं तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।